अब नेक्स्ट टॉपिक है खड़ी बोली में सिविल सेवा 2024-25 के लिए रहीम रहीम पर टिप्पणी। पूछा गया कि रहीम की कविता में मर्म या केवल रहीम पर टिप्पणी या रहीम की प्रासंगिकता या इनकी लोकप्रियता, ऐसे सवाल हो सकते हैं। रहीम की कविता का मर्म उद्घाटन करें, ऐसे सवाल पूछे गए। भाषा विज्ञान बहुत आसान है और इसमें लगभग सवाल कैसे रहते हैं, आउट रहते हैं और लिमिटेड है। यानी 3 प्रश्न यहाँ से करेंगे तो 150 अंक की तैयारी हो जाती है। मुश्किल से 10-15 दिनों में आप 150 अंक की तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लें कि रहीम है कौन। रहीम का जन्म 1556 में और निधन 1627। और रहीम बैरम खां के बेटे, बैरम खां के पुत्र, और इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना। खाने खाना इनकी उपाधि थी। अकबर सत्ता में कब आते हैं? अकबर का राज्यारोहण होता है 1556 में और कब तक रहते हैं? 1605। 1556 में सत्ता में आते हैं और रहते हैं 1605। और अकबर के बाद फिर कौन आते हैं? जहांगीर। पढ़ा होगा 1605 से 1627। जहांगीर। और जहांगीर के बाद फिर कौन आते हैं बताइए? शाहजहां। और ये कब से रहते हैं? 1627 से 1664। फिर इसके बाद कौन आते हैं? औरंगजेब। ये 1664 से 1707। तो अब देखिए ये कब तक है? 27 तक। कौन? रहीम। यानी रहीम कहाँ पर रहे? अकबर और जहांगीर के शासनकाल में। और अकबर के शासनकाल में इनके अच्छे दिन थे, फिर इनके बुरे दिन शुरू हो गए। हाँ। ठीक है, तो ये रहीम जो हैं कई भाषा जानते थे, विभिन्न बहुभाषा भी। बहुभाषा भी थे। हाँ बिल्कुल थे। रहीम संस्कृत भाषा भी जानते थे, फारसी भी जानते थे और हिंदुस्तानी भारतीय भाषाएं भी जानते थे। भारतीय जो लोक भाषाएं हैं, ये अवधी और ब्रज भी जानते थे, खड़ी बोली भी जानते थे, कई भाषाएं जानते थे। खड़ी बोली में इन्होंने नीति परक बहुत, बचपन से ही रहीम आपके कोर्स में है, जो नीति परक चिंतन है, नीति परक जो दोहे रहीम की, जैसे आपको याद होगा रहीमन धागा प्रेम का चटकाए, टूटे पैर फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। या आपने सुना होगा कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। तो इस तरह से रहीम पर बहुत कुछ लिखा गया। रहीम ने कई भाषाओं में लिखा और रहीम भारतीय संस्कृति और उसके समन्वय के एक आधार व्यक्ति हैं। धीरे धीरे जहांगीर के समय रहीम की स्थितियां ठीक नहीं हुई, इनको जेल में डाल दिया गया। ये समझने लगे कि बाद के शासक ये समझने लगे कि रहीम षड्यंत्रकारी, तो इनको जेल में डाल दिया गया। और रहीम के 3, कहा जाता है कि इनके 3 पुत्र थे,
अंतिम दिन बहुत दुख में बीते। 3 पुत्र थे। एक पुत्र तो युद्ध में मारा गया, युद्ध में मारा गया। दूसरा पुत्र शराब बहुत पीता था, उससे मर गया। और तीसरे पुत्र को गर्दन काट करके इनको थाली में परोसा गया, है ना। तो अंतिम समय रहीम के बहुत बुरे बीते। लेकिन भारतीय संस्कृति के, सामाजिक समन्वय के, भाषाई समन्वय के एक बड़े रचनाकार रहीम माने जाते हैं। रहीम की मित्रता, ये दानवीर भी, बहुत दानी प्रकृति के व्यक्ति थे रहीम। कहा जाता है कि रहीम के दरवाजे से कोई लौटता नहीं, इतना दान देते थे। कोई भी जाए तो, जितना सामर्थ्य है रहीम का, तो बहुत नेकदिल इंसान, कवि हृदय, सामाजिक समन्वय। और रामायण महाभारत ये सब जो है इन पे, इनकी रचनाओं में मिलता है। भारतीय देवी देवताओं के बारे में भी इन्होंने लिखा है। इसलिए कहा जाता है कि जो रहीम को अपना पूर्वज नहीं मानता वो भारतीय नहीं हो सकता। तो रहीम ने इतना सारा काम भारतीय संस्कृति के लिए किया है। और इनकी गहरी मित्रता थी तुलसीदास। तुलसीदास और रहीम में पत्र व्यवहार होता था और ये बहुत लोकप्रिय। कई बार तुलसी ने पत्र लिखा रहीम को, रहीम ने उसका उत्तर दिया। दोनों में अच्छे मित्रता के संबंध थे। एक बार की घटना है कि तुलसीदास ने एक गरीब व्यक्ति को, उसको लड़की की शादी करनी थी, उसको धन नहीं था, तो तुलसीदास ने एक पत्र लिखा और पत्र को कहा कि आप जाइए रहीम। उस समय रहीम के अच्छे दिन नहीं चल रहे थे, लेकिन तब भी रहीम ने जो कुछ था उनके पास वो सब दिया। और फिर जो दोहा लिख के भेजा था तुलसी ने, और उस दोहे को पूरा करके रहीम ने फिर उस व्यक्ति को वापस भेजा, है ना। इस तरह से रहीम और तुलसी के बीच पत्र व्यवहार के भी किस्से बहुत मशहूर हैं। तो यही रहीम है जिनकी कविताओं में भारतीय संस्कृति और सामाजिक समन्वय के जो सूत्र मिलते हैं, तो थोड़ा लिखा गया।